भजन संहिता 113 का गीत 3 पद में लिखा है, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। विस्तृत व्याख्या। भजन संहिता 113 का गीत 3 पद एक संक्षिप्त लेकिन गहन पद है, जिसमें परमेश्वर यहोवा की महिमा और उनके नाम की महत्ता पर जोर दिया गया है। इस पद के माध्यम से दाऊद ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि परमेश्वर का नाम इतना महान है कि उसकी स्तुति और महिमा समय और स्थान की सीमा से परे है। इस पद को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसके प्रमुख अंशों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। 1. सूर्योदय से सूर्यास्त तक। ये वाक्यांश हमें बताता है कि परमेश्वर की महिमा दिन के हर समय होनी चाहिए, सुबह की पहली किरण से लेकर शाम के अंतिम प्रकाश तक। यह एक प्रतीकात्मक वाक्य है जो यह दर्शाता है कि पूरे दिन भर, चाहे कोई भी समय हो, हमें परमेश्वर के नाम को सम्मान देना चाहिए। ये विचार केवल भौतिक समय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनवरत और निरंतरता का प्रतीक है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक का अर्थ है कि जीवन के हर पल, हर क्षण, चाहे वह कितना भी साधारण या विशेष क्यों ना हो, हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। यह वाक्य हमें यह याद दिलाता है कि हमारी स्तुति किसी विशेष समय या स्थान तक सीमित नहीं होनी चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर की महिमा को प्राथमिकता देनी चाहिए। 2. यहोवा का नाम। यहोवा नाम इब्रानी बाइबल में परमेश्वर की विशेष पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। यह नाम परमेश्वर की पूर्णता, उनकी अनंतता और उनकी शक्ति का प्रतीक है। यहोवा वह है जो सृष्टि का सृजन करता है, जो सर्वशक्तिमान है और जो अपने लोगों के साथ वाचा में बंधे हुए हैं। यहोवा का नाम केवल एक नाम नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के व्यक्तित्व, उनके कार्यों और उनके गुणों का प्रतीक है। जब हम कहते हैं कि यहोवा का नाम धन्य कहा जाएगा, तो इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर की संपूर्णता, उनकी महानता और उनके अद्वितीय गुणों को सम्मानित किया जाएगा। यह नाम एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर पूरी सृष्टि घूमती है और जिसकी महिमा दिन रात गाई जानी चाहिए। 3. धन्य कहा जाएगा। धन्य कहा जाएगा का अर्थ है कि यहोवा का नाम पूजनीय, प्रशंसा योग्य और अत्यधिक आदर के योग्य माना जाएगा। ये वाक्य हमें यह बताता है कि परमेश्वर का नाम इतना महान है कि वह हर समय, हर स्थान पर और हर परिस्थिति में प्रशंसा के योग्य है। धन्य कहना केवल शब्दों में प्रशंसा करने तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है कि हमारा जीवन, हमारी गतिविधियां और हमारे विचार सभी परमेश्वर की महिमा में लीन होने चाहिए। यह हमें एक ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है जो पूरी तरह से परमेश्वर की स्तुति और उनकी सेवा में समर्पित हो। 4. सार्वभौमिकता और निरंतरता का प्रतीक। यह पद सार्वभौमिकता और निरंतरता का प्रतीक है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक का अर्थ है कि परमेश्वर की स्तुति और उनका आदर किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या समय तक सीमित नहीं है। यह संपूर्ण पृथ्वी, सभी लोग, सभी राष्ट्रों और सभी पीढ़ियों के लिए है। इसका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी हो, यहोवा के नाम का सम्मान करे और उसकी महिमा करे। 5. आध्यात्मिक अनुष्ठान और अनुशासन। यह पद एक प्रकार का आध्यात्मिक अनुशासन भी स्थापित करता है। यह हमें सिखाता है कि हमारी दिनचर्या और जीवन में परमेश्वर की महिमा एक महत्वपूर्ण स्थान रखनी चाहिए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक का अर्थ है कि हमारी सुबह की शुरुआत और शाम का अंत दोनों ही परमेश्वर की स्तुति और प्रार्थना से होना चाहिए। यह पद हमें निरंतरता और समर्पण के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जहां हम हर पल परमेश्वर को याद रखते हैं और उनके नाम का आदर करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की महिमा के लिए है। 6. व्यावहारिक जीवन में लागू करना। व्यावहारिक जीवन में भजन संहिता 113 का गीत 3 पद का संदेश यह है कि हम अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर की महिमा और स्तुति को प्राथमिकता दें। इसका मतलब यह है कि चाहे हम अपने कार्यस्थल पर हों, परिवार के साथ हों या किसी भी अन्य गतिविधि में शामिल हों, हमें हर समय यह याद रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी करते हैं वह परमेश्वर के सम्मान के लिए होना चाहिए। यह पद हमें एक जिम्मेदार, समर्पित और आध्यात्मिक जीवन जीने की शिक्षा देता है। यह हमें इस बात का आभास कराता है कि परमेश्वर की महिमा करना केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। निष्कर्ष। भजन संहिता 113 का गीत 3 पद हमें एक गहरे आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित करता है, जहां परमेश्वर का नाम हर समय धन्य कहा जाए। यह हमें जीवन के हर पल में परमेश्वर की महिमा और उनके नाम का आदर करने की शिक्षा देता है। यह पद हमें यह सिखाता है कि हमारी स्तुति केवल किसी विशेष समय या स्थान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए जो हमारे जीवन के हर पहलू में परिलक्षित होती है।
इस प्रकार यह पद एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो हमें एक समर्पित, अनुशासित और परमेश्वर केंद्रित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। परमेश्वर इस छोटे से संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। जय मसीह की। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, और जो लोग फेसबुक या अन्य प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं हमें फॉलो करें। धन्यवाद।